नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की और एक बड़े राज्य की। बिहार में एनडीए ने अपने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, बेगूसराय से गिरिराज सिंह को टिकट दिया गया है। गिरिराज सिंह की सीट इस बार बदली गई है। पटना से रामकृपाल यादव बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में है। सिवान की सीट जेडीयू को दी गई है। कविता सिंह को यहां पर उतारा गया है। सारण की बात करें तो ये यहां पर एक हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है राजीव प्रताप रूडी की वजह से। बीजेपी के कद्दावर नेता ताल ठोकेंगे। मधुबनी से अशोक यादव, बक्सर से अश्विनी चौबे को फिर से मौका दिया गया। अश्विनी चौबे जो हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहे। नवादा की अगर हम बात करें, ये वो सीट जहां पर पिछली बार गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की थी, इस बार एलजेपी को दी गई है। चंदन कुमार कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। गया की बात की जाए तो विजय कुमार मांझी जेडीयू की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ी बात शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दिया गया है। भागलपुर से वो पिछली बार महज 8000 वोटों से हारे थे। उसके पिछले चुनाव की अगर हम बात करें 2009 की, तो उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2004 के बाई इलेक्शन में भी शाहनवाज हुसैन जीते थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और ये कहा जा रहा था कि काफी एक्टिव थे। और जैसे ही ये भनक उनके समर्थकों को लगी थी तो उसका विरोध भी किया जाने लगा था। और इस बार ये जो सीट है शाहनवाज हुसैन की भागलपुर वाली, वो जेडीयू के खाते में गई है, जिसकी वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में, स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिली। लेकिन एक और खास सीट जहां से रविशंकर प्रसाद चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, जो शत्रु माने जाते रहे बीजेपी की, अपने बयानबाजी की वजह से अक्सर पार्टी की मुश्किल बढ़ाते रहे, उनका टिकट वहां से कटा है। और बीच में ये भी खबरें आई थी कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़ भी सकते हैं, और ऐसा ही कुछ अंदेशा लगाया जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कट सकता है, टिकट कटा है। और ये जो सीट जहां से शत्रुघ्न सिन्हा अब तक चुनाव लड़े थे, पिछली बार जो जीते थे, पटना साहिब की काफी सुरक्षित सीट मानी जाती है। बीजेपी की ये सीट मानी जाती है जहां से रविशंकर प्रसाद इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि 40 सीटों को लेकर जो फॉर्मूला था कि 17 पर बीजेपी, 17 पर जेडीयू और 6 पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी, ये फॉर्मूला बहुत पहले तय हो गया था, क्लियर हो गया था कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन कहां से कौन कैंडिडेट होगा, उसको लेकर सबकी निगाहें थी। चिराग पासवान की बात की जाए तो जमुई से चुनाव मैदान में होंगे। कौशलेंद्र कुमार जेडीयू की तरफ से नालंदा से चुनाव मैदान में होंगे। और किशनगंज सीट की बात करें तो महमूद अशरफ जेडीयू के चुनाव मैदान में। सीतामढ़ी सीट भी जेडीयू के खाते में गई। वरुण कुमार को यहां से कैंडिडेट बनाया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं जो हाई प्रोफाइल फेसेस है, जो हाई प्रोफाइल नेता है, और जहां जहां पर थोड़ा फेरबदल हुआ है। भूपेंद्र यादव जो कि बिहार बीजेपी प्रभारी हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नाम अनाउंस किए। तो यहां पर सहयोगी दलों के साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। पहले ही एक फॉर्मूला इजाद कर लिया गया था, लेकिन दूसरा खेमा उसकी तरफ से अभी तक पशोपेश की स्थिति है। वहां से अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। तो वो दिन भी आपको याद होगा जब एक फॉर्मूला तय किया गया था। नीतीश कुमार, अमित शाह और रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और तब 17, 17 और 6 का फॉर्मूला निकाला गया था। और आज कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हुआ है 39 सीटों पर। लेकिन बड़ी बात यह कि शाहनवाज हुसैन का टिकट कटने का मतलब क्या है? क्या यहां पर हिंदुत्व का पत्ता चला जा रहा है? क्योंकि एक अच्छी छवि मानी जाती है। कच्चे प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पिछले काफी वक्त से पार्टी के लिए एक्टिव रहे हैं फील्ड पर। उनका टिकट जब कटा है तो इसका मतलब क्या है?